क्या आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता? क्या आपको पढ़ते समय ध्यान इधर उधर भटकता है? तो आज की वीडियो आपके लिए। हाय गाइस, मैं हूं सुभाष सिसोदिया। जलते हुए दिए को तो हर कोई बुझा देता है, लेकिन महकती हुई अगरबत्ती को कोई नहीं बुझाता, क्योंकि वह खुशबू देती है। इसी के साथ आज की स्टोरी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि पढ़ते समय इधर उधर ध्यान नहीं भटकेगा, हमारा ध्यान एकाग्रित रहेगा और हम अच्छे से स्टडी करेंगे। चलो आते हैं, आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक शहर में एक महिला रहती है जो कि बहुत विद्वान होती है, और वह उसका रूटीन होता है रोजाना मंदिर जाना, चाहे वह देश में रहे या विदेश में रहे। जब वह मंदिर जाती है तो वह बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करती है। वह देखती है कि उसके आसपास कुछ गलत हो रहा होता है, तो वह जाकर पंडित जी से बोलती है कि पंडित जी, मुझे एक शिकायत है, उसका समाधान आप कीजिए। जब पंडित जी बोलते हैं कि मेरे द्वारा कुछ गलती हो गई या आपको मंदिर में किसी और ने कुछ गलत बोला, तो वह महिला बोलती, ऐसा कुछ नहीं है पंडित जी। मैं जब मंदिर आती हूँ तो मैं देखती हूँ कुछ लोगों को, कोई मंदिर में फ़ोटोज खींच रहा होता भगवान की, तो कोई वीडियोस बना रहा होता, कोई इधर उधर की बातें करता होता, तो इसका आप समाधान कीजिए। तब पंडित जी समझ जाते हैं और उस महिला को कहते हैं, इसका समाधान मैं आपको कल बताऊंगा। आप जब घर से निकले कल, तो आप अपने वाहन से मत आना, पैदल आना। और दूसरा काम आप ये करना कि आप घर से एक लोटा लेना और उसके अंदर जल भरना, और जल को पैदल आएंगे जब, तो लोटे को साथ में लेके आना। और ये ध्यान रखना कि उसका पानी, उसका जल जमीन पे ना गिरे। तो दूसरे दिन वह लेडीज़ ऐसा ही करती है, सेम चीज़। जब घर से निकलती है तो पैदल निकलती है, अपने वाहन से नहीं आती है। और दूसरी चीज़ यह करती है वह कि अपने लोटे में से जो जल भरा रहता है उसका ध्यान रखती है, उसको ज़मीन पर एक बूंद भी नहीं गिरने देती। फिर वह मंदिर पहुंच जाती है और पुजारी जी को प्रणाम करती है और पुजारी जी को कहती है कि अब आप समाधान बताइए। तो पुजारी जी कहते हैं कि आज आपने किसी को इधर उधर की बातें करते या वीडियोस बनाते हुए देखा आपने? तो वह लेडीज़ कहती है कि नहीं देखा। तो पुजारी जी कहते हैं कि आज क्यों नहीं देखा? क्योंकि आपका पूरा ध्यान इस लोटे के ऊपर था। आपका ध्यान था कि इस लोटे का जल जमीन पे न गिर जाए। इसी प्रकार वह लेडी समझ चुकी थी। इसी प्रकार हमें भी समझना चाहिए कि अगर हमारा ध्यान एक टारगेट की ओर, लक्ष्य की ओर बन हो जाएगा, तो हमारी फालतू चीज़ें ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी, इधर उधर की चीज़ें ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार हमारे को स्टडी करना है तो उसी पर कॉन्सेप्ट रखेंगे, तो हमारी फालतू बातें, फालतू चीज़ें ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। मेरी वीडियोस को अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।